अंडरग्राउंड बैम्बू फिशिंग। एक गांव में अमर चांदनी नाम के पति पत्नी रहते थे। वे दोनों बैम्बू फिश बनाकर बेचते थे। उससे आए पैसों से अपना जीवन गुजारते थे। चांदनी मछली के टुकड़ों पे मसाला लगाकर बांस के अंदर मछलियों के टुकड़े रखकर अंगारे पे जलाती थी। अमर उन बैम्बू में बुने हुए मछलियों के टुकड़ों को प्लेट में रखकर ग्राहकों को परोसता था। इनका बैम्बू फिश बहुत स्वादिष्ट होने के कारण लोग बहुत दूर दूर से खाने आते थे। ये सब देखकर अमर के पड़ोस में रहने वाले मोहन को बहुत जलन होती थी। मोहन एक बार अमर और चांदनी बैम्बू फिश बेचने वाले जगह के पास आकर, पता नहीं क्यों आजकल तुम्हारे मछली को खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। इस गांव में रहकर ऊपर से तुम्हारे पड़ोस में रहकर तुम्हारे मछली का स्वाद नहीं चखा तो अच्छा नहीं रहेगा ना भाई। अरे भाई आपसे बढ़कर क्या, आइए चांदनी एक स्पेशल फिश बनाओ। चांदनी अंगारों पे जल रहे एक बैम्बू को निकालकर अमर को दी। अमर उसमें से मछली के टुकड़े निकालकर मोहन को प्लेट में परोसा। मोहन ने उस मछली को खाया। वाह, पता नहीं ये स्वाद मछली की है या तुम्हारे पत्नी के हाथों में है या फिर इस बैम्बू में है। जो भी हो अद्भुत है। वैसे बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछने के लिए सोच रहा हूँ, तुम्हें मछली कौन सप्लाई करता है भाई, गोपाल या विजय? अपने गाँव का आदमी नहीं है भाई। अपने गांव के मछुआरों को छोड़कर बाहर से मंगवाना ठीक नहीं है। कल से मैं ही तुम्हें मछली सप्लाई करूंगा। तुम्हें मछली बेचने वालों से भी कम दाम में बेचूंगा। गलत मत सोचना भाई, मैं बाहर किसी से भी मछली नहीं खरीदता। मेरे अपने स्रोत हैं। आपको जब भी बैम्बू फिश खाने की मन करे तो यहाँ आ जाना। मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा। आप हमारे पड़ोसी जो है। बहुत सोचने के बाद भी मोहन को मछलियाँ कहाँ से आ रही हैं समझ नहीं आ रहा था। कुछ भी करके अमर के मछलियों का राज पता करना है, यूँ उसने ठान ली। कहीं अमर खुद अंधेरे में जाकर मछली तो नहीं पकड़ रहा है, यूँ सोचकर मोहन रात भर तालाब के पास अमर के लिए देखने लगा। वो नहीं आया। कहीं पड़ोस गांव से मछली तो नहीं ला रहा है सोचकर रात भर जगकर अमर के घर के बाहर जासूसी भी करने लगा। फिर भी अमर के मछलियों का रहस्य क्या है मोहन को कुछ समझ नहीं आया। अब कुछ फायदा नहीं है सोचकर उनके बैम्बू फिश बेचने वाले जगह पर जाकर मोहन देखने लगा। तभी अमर और चांदनी आकर बैम्बू फिश बनाने के लिए बांस को काटकर तैयार रखने लगे। मोहन तब अपने मन में, बिना मछलियों के सिर्फ इस बैम्बू से ही ये लोग क्या करने वाले हैं, कहकर सोचने लगा। तभी अमर ने एक लंबा बैम्बू लिया। उसके निचले हिस्से में एक चिकन को चुबाकर नीचे एक बोरी बांधा। उस लंबे से लकड़ी को थोड़ा आगे ले जाकर जमीन पे मौजूद एक पटिये को हटाकर जिस तरफ चिकन था उसे अंडरग्राउंड में रखा। थोड़ी देर के बाद उस लंबे से बैम्बू को ऊपर खींचा। बस लकड़ी के नीचे बंधे हुए बोरी भर के मछलियां थी। अमर उन मछलियों को लेकर चांदनी को दिया। मोहन अपने मन में, ओहो, तो ये राज है। बैठे बैठे बिना कोई मेहनत किए सिर्फ एक चिकन से बोरी भर के मछलियाँ पकड़ेगा तो मुनाफा ही मुनाफा होगा ना। मैं इससे भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा, यूँ सोचा। उस रात मोहन एक बड़े से बांस के लकड़ी को एक बड़ी बोरी बांधकर अमर बैम्बू फिश बेचने वाले जगह के पास गया। जमीन के ऊपर से उस पटिये को हटाकर उसमें उस बैम्बू को नीचे उतारा। बस तभी मोहन के बैम्बू को कोई जोर से खींचने लगा। क्या हो रहा है ये समझने से पहले ही मोहन उस अंडरग्राउंड में मछलियों के बीच में गिर गया। वो मछलियाँ मोहन को काटने लगी। मोहन को अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आया। उनमें से एक मछली एक बड़ी मछली के जैसे बदल गई। एक बार अमर ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने उसे ये वर दिया था। कृतज्ञता दिखाते हुए अमर मुझे आए दिन खाने के लिए चिकन देता है। वो अपने व्यापार के लिए सिर्फ जरूरतमंद मछलियाँ ही इसमें से लेता है। तुम एक लालची आदमी हो, इसलिए सारे मछलियों को एक साथ पकड़ने के लिए सोचे। तुम्हारे हाथ में के बोरी को तो देखो, ये पहली गलती है मानकर तुम्हें छोड़ रही हूँ। एक और बार ऐसे करने की कोशिश किए तो देखे ना, तुम्हें इन मछलियों के हवाले कर दूंगी। मोहन अपनी जान बचाते हुए घर आ गया। उसके बाद से वो कभी अमर के आड़े नहीं आया।